हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी एडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर काफ़ी बेहतरीन पद, और इस पद के लिए अगर आप भी आवेदन किए हैं, अगर आप भी इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में भी एक सवाल होगा, क्या लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है। और इन तमाम क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। बीपीएससी एडीओ 935 पदों पर यह वैकेंसी आई थी और उम्मीद है कि आपने फॉर्म भरा होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। और लगभग इसमें 10 लाख के आसपास आवेदन आए हैं, जो कि बीपीएससी में इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए रिकॉर्ड स्तर पर फॉर्म है। हालांकि सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है, क्योंकि एडीओ लेवल 5 का एक पोस्ट है और एक अधिकारी का पोस्ट है। हालांकि सैलरी पे जाइएगा तो सैलरी तो कम है इसका, नो डाउट। लेकिन अभी देखिएगा तो बीपीएससी ने इसका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया है। एग्ज़ाम इसका जनवरी में होने जा रहा है, तो क्या आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो सीधे कंपटीशन से बाहर होंगे। आइए इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करते हैं। और जो आरटीआई का हम लोग का रिप्लाई आया है, क्योंकि आप सबके रिक्वेस्ट पे ही हमने आरटीआई लगाया था कि क्या इसमें लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है, तो फाइनली इसकी आरटीआई की कॉपी आ चुकी है और आपके साथ मैं उसको सजा कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो के तरफ से महापर्व, अभी जैसे कि बिहार में छठ महापर्व है और महापर्व के सेल अभी चल रहा है यहाँ पे, और मिडनाइट मैजिक भी इसमें है। जैसे कि आपका जो सेल है 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में लेते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 29 अक्टूबर को जैसे ही रात्रि 12 बजेगा, तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं SBYA, तो इंस्टेंटली आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पहली बार 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 29 तारीख को रात्रि 12 बजे ना भूलें लेना, और काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इस सेल में ज़रूर भाग लें और अपना यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और यहाँ पे देखिएगा तो वैकेंसीज कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जैसे अनरिजर्व में 374 पद हैं, जिसमें महिला के लिए 131 रिजर्व है, AWS के 93 है और इसमें महिला के लिए 33 रिजर्व है। और ठीक है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीटें हैं, 39 महिला के रिजर्व इसमें। तो कुल मिलाकर के 935 सीटों में 319 सीटों पर महिला के लिए 36 आरक्षण दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो दिव्यांग में भी अलग अलग, दृष्टिबाधित को 10, मुखबाधिर को 9, चलन दिव्यांगता को 9 और मनोविकार वाले को 9 सीट यहाँ पे दी गई है। एक चीज़ यहाँ पे देखा है आपने कि चूँकि ग्रेजुएशन सिंपल है, और ये बातें हमने पहले ही आपको कंफर्म कर दिया था, चाहे वो पे लेवल का हो। आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले बताया मैंने और जो बातें आपको सामने दिखी। और देखिए, लैंग्वेज पेपर को भी लेकर के हमने जो पहले बातें कही थी, वही बातें आपको आरटीआई में भी देखने को मिलेगी। तो यकीन करिए कि आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो कभी भी आप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आगे नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पे 3 पेपर होगा आपका, सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य योग्यता। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। डाउट कहाँ पे है? सामान्य भाषा में, कि जो अंग्रेजी के पेपर हैं, यहाँ पे 30 अंकों का अंग्रेजी होगा, 70 अंकों का हिंदी होगा, टोटल मिला के 100 अंक होगा। और दोनों में सेपरेटली आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी कि अंग्रेजी में आपको 9 मार्क्स लाना ही लाना है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। और हिंदी में आपको 21 मार्क्स कम से कम लाना ही होगा। हालांकि इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बट इतना मार्क्स तो आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना ही होगा। तो आप सबके रिक्वेस्ट पे आपने जब रिक्वेस्ट किया है किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी कोशिश रही है कि अगर वो संभव है तो उसके लिए जो भी काम हो सकता है आपके लिए किया जाए। तो आरटीआई जो हमने लगाया था लैंग्वेज पेपर को लेकर के, कि सर स्पष्ट किया जाए क्या लैंग्वेज में नेगेटिव है या नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे पटना देखिएगा, और 23 सितंबर को हमने ये लगाया था आरटीआई। ठीक है, फाइनली आरटीआई रिसीव हो चुकी है कॉपी। प्रेषक में देखिएगा तो प्रशाखा पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग। अब देखिएगा, इसी का बहुत लोग कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेकर के हो सकता है कि वीडियो बना दे, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे पहली जानकारी आपको मिल रही है। देखिए, यहाँ पे हमने एड्रेस को हाइड कर दिया है, हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। विषय में देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अवांछित सूचना संप्रेषण के संबंध में, वहाँ से
निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के आपके आवेदन दिनांक 22/9/2025 यहाँ पर देखिएगा द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 87/2025 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की कंडिका 5 चयन प्रक्रिया के अंतर्गत संदर्भित बिंदु का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे विश्वास भाजन देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख है। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो इनके द्वारा बताया गया वही हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि कंडिका 5 को देखिए, तो कंडिका 5 में जो जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिएगा दिया गया है। विज्ञापित पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना स्कोर लाना है ये चीज़ें दी गई हैं। लिखित परीक्षा का 3 पेपर दिया गया है। सामान्य भाषा ये क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाना है और 30% मार्क्स आपको सेपरेटली लाना है। अंग्रेजी में अलग से 9 मार्क्स, हिंदी में अलग से 21 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का होगा 2 घंटे का समय। और हिंदी के लिए 70% रहेंगे और इंग्लिश के लिए 30 रहेंगे। OMR बेस्ड टेस्ट होगा ये। दूसरी चीज़ सामान्य अध्ययन, इसी पे मेरिट बनेगा आपका। और सामान्य योग्यता, इस पे दोनों मिलाकर के 200 नंबर पे मेरिट बनेगा आपका। 2-2 घंटे का यह भी पेपर होगा। सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव और जनरल एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग भी ऑब्जेक्टिव होगा। नीचे पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का क्या है, 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखिएगा तब और क्लियर होगा। सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब क्लियर है, अगर आप जनरल नॉलेज में या जनरल एप्टीट्यूड में कितना भी स्कोर कर दें, फुल एंड फुक्स में ला दें, लेकिन इंग्लिश में अगर आप 9 नंबर से कम ला देते हैं, 8 नंबर आ जाता है, हिंदी में आपका 20 नंबर आ जाता है, तो फिर ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। लेकिन मेन यहाँ पे है कि नेगेटिव मार्क्स, इसी को लेकर के थोड़ी सी टेंशन है आपको। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का निगेटिव है 1/3। और नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि स्पष्ट रूप से उल्लेख है, यानी कि यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका लैंग्वेज में निगेटिव नहीं होगा। मतलब स्पष्ट है लैंग्वेज में आपका निगेटिव है। और ये बातें मैंने कई बार आपको बताया है, कभी भी मैंने नहीं कहा है कि निगेटिव नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो में लोग देखे होंगे कि बता रहे हैं कि निगेटिव नहीं है, लेकिन निगेटिव है यहाँ पे, जो कि मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग स्पष्ट हो जाइए, अंग्रेजी में और हिंदी में भी निगेटिव है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और काफ़ी लिमिटेड समय है आपके पास, जनवरी में एग्ज़ाम है और अभी तो 2-3 दिन आपका पढ़ाई इधर होगा भी नहीं है, क्योंकि छठ महापर्व है। तो आप लोग छठ महापर्व जैसे ही बीतता है बिल्कुल सीरियसली लग जाए। और हिंदी इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिए, अगर इग्नोर कीजिएगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें अगर स्कोर 1 भी कम आता है तो सीधे आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। बाकी अगर आप RTI में चाहेंगे कि एक और हम लोग फर्स्ट अपील कर दें, तो चूँकि अभी तो RTI का वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे काम करेगा तो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए तो कर देंगे। लेकिन ये स्पष्ट है, माइंड में बैठा लीजिए कि निगेटिव है तो है, क्योंकि RTI की रिप्लाई में भी वही बातें आई हैं कि जो स्पष्ट रूप से उल्लेखित है नोटिफिकेशन में वही चीज़ें हैं, यानी कि निगेटिव है तो सब में निगेटिव है। ठीक है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।